अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्क विद आसिफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसी जो है आपने रिपेयर करने के बाद या कॉइल वगैरह कोई भी पार्ट्स चेंज करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उससे पहले आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आज मैंने ये एसी था, इसकी कॉइल चेंज करनी थी, तो मैंने कॉइल चेंज की है और कॉइल चेंज करके अब मैं इसको जो है मुकम्मल तरीके से फ़िट करूंगा। फ़िट करने के बाद मैं इसको लेके जाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करके तो मैं आपको आगे जो भी चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। साथ साथ एक काम होगा तो फिर दूसरे काम की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने जो है इसको देखें फ़िक्स कर लिया। फ़िक्स करने के बाद अब लेके जा रहा हूँ इंस्टॉल करने। तो मैंने ये अब एसी जो है इसका इंस्टॉल कर लिया और अब जो है इसके ये जॉइंट हैं, जॉइंट पे ये टेफलन टेप लगा रहा हूँ मैं। टेफलन टेप लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो लीकेज वगैरह का इशू होता है, एक तो ऐसी लीक नहीं करता और दूसरी बात ये है कि अगर हमने काफ़ी टाइम के बाद मतलब 1 साल या 2 साल के बाद दोबारा खोलना है एसी को, तो खोलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आराम सुकून से एसी जो है आपका खुल जाएगा। नट इसके कोई मसला नहीं करेंगे, वरना अक्सर जो है नट खोलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो ये टेफलन टेप लगा लिया मैंने। टेफलन टेप लगाने के बाद अब मैंने इसका जो फ्लेयर नट है, फ्लेयर नट इसका लगाना है। तो इसकी जो है फ्लेयर वाली साइड डस्ट वगैरह चली गई थी, ये मैं साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने इसका ये नट लगाना है। तो ये आप देखें कि नट लगा रहा हूँ मैं। नट लगाने के बाद इसको टाइट करूँगा। रेंज पाना होता है उसके साथ सही से टाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर गैस लीक होती है। तो अगर थोड़ा सा भी ढीला होगा या सही फिट नहीं हुआ होगा तो गैस लीक करेगी यहाँ से। तो ये मैंने नट इसका टाइट कर लिया। तो नट टाइट करने के बाद अब मैंने इसको प्रेशर देना है। प्रेशर मतलब अगर गैस का है तो आप गैस का दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर नहीं तो वैक्यूम पंप है आपके पास, कंप्रेसर जिससे प्रेशर देते हैं, तो उससे दें। तो मेरे पास गैस थी तो मैंने गैस का प्रेशर दिया है इसको। गैस का प्रेशर मैंने 100 का प्रेशर दिया हुआ है। तो देने के बाद ये लीकेज वगैरह इसकी मैं चेक कर रहा हूँ। सर्फ़ का पानी ले लिया। सर्फ़ के पानी का ये होता है कि कोई कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी लीक होगा तो वो बुलबुले जो है इसके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि लीक है या नहीं। ये देखें बिल्कुल भी लीक नहीं है। तो बिल्कुल सही तरीके से मैंने चेक कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है चेक करना। यहाँ से अक्सर जो है गैस वगैरह लीक हो जाती है। तो ये देखें मैंने बिल्कुल जाग इसकी बना के चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। तो अब इसकी जो दूसरी वाल वाली साइड है, अब मैं उसकी लीकेज वगैरह चेक करूँगा। तो ये देखें आप, ये है वाल वाली साइड। इसके भी ऐसे ही जॉइंट हुए होते हैं वाल के साथ पाइप के। तो ये देखें यहाँ से मैंने लीकेज वगैरह चेक की, यहाँ से भी बिल्कुल ओके था। तो अब मैंने इसका जो है एसी ऑन करवाना है। एसी ऑन करवाने के बाद ये मीटर जो है ज़ीरो पे चला जाएगा। तो ये अब देखें आप, ये बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है मीटर। क्योंकि इसमें अब गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रेशर मैंने निकाल दिया है बिल्कुल वैक्यूम करने के बाद। तो अब मैंने ये गैस ऑन करनी है सिलेंडर से। गैस ऑन करने के बाद जो है एसी ऑन हो गया, तो मैंने गैस चार्ज करनी स्टार्ट की है। तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ कि जब तक एसी ऑन नहीं होगा तो गैस इसमें चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इसका जो है एसी ऑन होगा तो कंप्रेसर गैस सक करेगा तो गैस उसमें जाएगी। तो ये अब एसी ऑन है तो मैं गैस चार्ज कर रहा हूँ इसमें।
तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल जो है इसका तरीका ये होता है कि आराम सुकून से आपने गैस चार्ज करनी है। ये नहीं कि आपने सिलेंडर खोल दिया और गैस खोल दी, चलो भाई गैस चार्ज हो रही है तो होने दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आराम से थोड़ा सा आपने प्रेशर देना है, फिर मतलब बंद करना है इसका वाल्व। फिर आपने जो है 20 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड रख लें। तो उसके बाद फिर आपने ऑन करनी है, फिर ऐसे चार्ज करते रहेंगे। जब आइस आएगी इसके जो है डिस्चार्ज वाला पाइप होता है, छोटे वाला पाइप, तो उस पर आइस आएगी। आइस आने के बाद फिर जब आप गैस डालते रहेंगे वो आइस वगैरह ख़त्म होगी। जब आइस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने मतलब ऐसे ही गैस चार्ज करते रहना है। और करते करते इसका जो है पहले तो डिस्चार्ज वाला पाइप बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। डिस्चार्ज वाला पाइप ठंडा होने के बाद जो है इसका आपने देखना है कि सेक्शन वाला जो पाइप है मोटे वाला पाइप, तो वो ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ठंडा हो रहा है तो देखें कि आपकी जो है गैस चार्ज हो गई है। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो मुकम्मल ठंडा होने के बाद आपकी इसमें गैस चार्ज हो गई होगी। और जो है मीटर में मैं इसकी गैस R410 चार्ज कर रहा हूँ। हर किसी गैस का अलग अलग प्रेशर होता है। जैसे R22 हो गई एसी में जो डलती है 1 से 4 टन तक। तो इसमें इन्वर्टर ऐसी हैं, आजकल नॉन इन्वर्टर में भी R410 चार्ज हो रही है। तो बाकी R32 है, R22 है, इसी तरीके से मतलब जो है और भी बहुत सारी गैसें हैं। तो R410 है तो मैं यहाँ पे R410 की बात करूँगा। ये R410 जो है इसका प्रेशर 120 से 130 तक होना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये मैं गैस चार्ज कर रहा था तो इसके जो है पाइप दोनों ठंडे हो गए, तो गैस चार्ज हो गई है। तो अब मैं मीटर से चेक करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मीटर पे अभी जो है 110 का प्रेशर हुआ है। तो अभी मैंने इसकी जो है गैस थोड़ी और चार्ज करनी है। ये आप देखें कि मैंने गैस वगैरह इसमें और डाली। तो अभी जो है इसका प्रेशर 140 के करीब पहुंच गया है। तो 130 करना होता है, तो 150 तक भी अगर चली जाए तो इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने अब कम करके जो है इसका ये देखें आप 125 कर दी। 125 का प्रेशर होगा तो सही है, बराबर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये देखें ये दोनों पाइप जो है इसके बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, तो गीले भी हुए हैं। तो बिल्कुल जो है अब गैस चार्ज हो गई है। तो मैं इसलिए पाइप चेक कर रहा हूँ कि जब दोनों पाइप बिल्कुल सही से ठंडे हो जाएं तो इसका जो होता है गैस चार्ज हो गई समझ लें। तो ये 410 गैस थी तो मैंने 125 का प्रेशर रखा और गैस चार्ज कर ली, मुकम्मल हो गई ये गैस। तो ये जो है इसका एसी ऑन है, अभी चल रहा है और बेहतरीन कूलिंग भी कर रहा है। तो ये जो है आप देखें कि इसके वाल्व भी बिल्कुल गिले हुए हैं, क्योंकि ये सही ठंडा हो गया ना। तो जब ठंडा होगा तो फिर ये ऐसे ही मतलब इसके पाइप भी गिले हो जाएंगे, बिल्कुल सही चिल करेगा। तो अब जो है मैं आप लोगों को एक बार फिर जो है इसकी गेज जो है गेज पे दिखा दूं कि ये देख सकते हैं आप, ये 130 का प्रेशर मुकम्मल हो चुका है। और अब मैंने एसी ऑफ़ करवा दिया है कि मैंने एक बार तसल्ली और करनी है कि कहीं से जॉइंट वगैरह इसके लीक तो नहीं है, कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही। ये ऑफ़ करवाया है। ये अब इसका स्टैंडिंग प्रेशर आएगा 250 का होगा। तो ऑफ़ करवाने के बाद आप ये मैं लीक चेक कर रहा हूँ, तो नहीं बिल्कुल ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है। गैस के प्रेशर पे भी जो मुकम्मल प्रेशर है उस पे भी ओके है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।